हेलो दोस्तों, लेट्स इकोनॉमिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। हम लोग इस चैनल पे अर्थशास्त्र के कुछ परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का क्या परिचय है। यह अर्थशास्त्र आपको क्लास 11th 12th और पीजीटी टीजीटी नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इस चैनल को देखना ना भूलें। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र दो शब्द से मिलकर बना है, पहला अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का तात्पर्य है धन, जबकि शास्त्र का अर्थ है अध्ययन करना। इस प्रकार अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ धन संबंधी मामलों के अध्ययन से है। अंग्रेजी में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? ओइकोनोमिया से। यह दो शब्द से मिलकर बना है, ओइकोस और नोमस। क्या? ओइकोस और नोमस। ओइकस का अर्थ होता है घरेलू, जबकि नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन। इस प्रकार का अर्थ घरेलू आवश्यकताओं के पूर्ति या प्रबंधन से है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अर्थशास्त्र को घरेलू प्रबंधन का विज्ञान कहा है। घरेलू प्रबंधन का विज्ञान किसने कहा है? तो अरस्तु ने। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि घरेलू प्रबंधन का विज्ञान किस अर्थशास्त्री ने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने इस विषय को परिभाषित करते हुए इसे मनुष्य जाति के रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन बताया है। क्या बताया है? रोजमर्रा के जीवन का अध्ययन बताया है। मार्शल ने बताया था कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे आर्थिक शक्तियाँ हुआ करती हैं। क्या हुआ करती है? आर्थिक शक्तियाँ। इसलिए समाज को समझने और इसे बेहतर बनाने के लिए हमें इसके आर्थिक आधार को समझने की ज़रूरत है कि इसके आर्थिक आधार क्या है। अर्थशास्त्र का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य। विभिन्न कालों में अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं अवधारणा अलग अलग रही है। अर्थशास्त्र का सबसे प्राचीन स्रोत कौटिल्य का ग्रंथ अर्थशास्त्र है, जो कि लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में अर्थशास्त्र का संदर्भ धन से लिया है। क्या से लिया है? धन से लिया है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। देखिए, अर्थशास्त्र का जनक हर एग्जाम में आता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको पीजीटी टीजीटी नेट जेआरएफ में, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से आप लोग करें। इन्होंने 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। 1776 में अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? तो एडम स्मिथ ने। अब नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है। तो अर्थशास्त्र के बारे में तो हम लोग जाने कि अर्थशास्त्र क्या है, कहाँ से लिया गया है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। मीन्स प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन, उसकी आवश्यकताओं या एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग या प्रयोग के माध्यम संबंध का अध्ययन कराता है। जैसे मनुष्य के बेसिक नीड्स की आवश्यकता होती है कि क्या क्या मनुष्य के बेसिक नीड्स है। तो सबसे पहले वाटर, फूड,
एयर हाउस। मीन्स पानी चाहिए, उसको भोजन चाहिए, उसको हवा चाहिए और उसको रहने के लिए घर चाहिए। ये मनुष्य का बेसिक नीड है। अब है कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। उत्पादन, उपभोग व निवेश अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। क्या क्या है? उत्पादन है, उपभोग है, निवेश है, जो अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। अर्थव्यवस्था का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। ठीक है, तो इस चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।